जो बीएसपी के जो अंधभक्त हैं, जो बीएसपी की पूंछ पकड़े हुए हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, उन सबको बधाई मेरी तरफ से। उन्होंने जो चाहा वो सरकार उनकी बन गई, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गई, तो सब बधाई दो, मौज लो, सारी की सारी चीजें, क्योंकि देश का बेड़ा गर्क तो कर दिया। मिशन तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन बीएसपी के हेडक्वार्टर में जय श्री राम के नारे लगे थे, हाथी नहीं गणेश है, और गणेश हाथ में आ गया, तो मिशन तो उसी दिन खत्म हो गया। तो सीधी सी बात है, अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, जो सपा को वोट मिला है वो लगभग 1,90,00,000 के लगभग वोट मिला है, और बीएसपी को जो वोट मिला है वो 75 लाख मिला है। आप इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से 49% जो आप बता रहे हैं, यानी कि वो बीजेपी को जो वोट मिला है 2 करोड़ 47 लाख, 2,47,00,000 जो बीजेपी को वोट मिला है, ये वोट उससे कहीं ज्यादा हो जाता, निश्चित रूप से सरकार बन जाती है। लेकिन बहन जी ने तो सारा काम ही बीजेपी को जिताने के लिए किया है। बहन जी ने तो प्रचार ही ये किया, समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, समाजवादी पार्टी ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने ये किया। भाई जब समाजवादी पार्टी ने किया था उसके बाद आपने गठबंधन किया ना, फिर आप क्यों इस बात को कह सकती हैं कि समाजवादी पार्टी ने किया? अगर बुरा किया तो आपने गठबंधन क्यों किया? और गठबंधन करने के बाद आप ही ने गठबंधन तोड़ा, और अब आप समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। जिस पार्टी ने पिछले 5 साल शासन किया, आपको उसके शासन में कोई कमी नजर नहीं आई, आपको कहीं भी यह नहीं दिखा कि उसके शासनकाल में किस तरह से प्रदेश तबाह हुआ है। तो जिस पे वो फोकस करना चाहिए था और मिलकर जो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। उनका हठ धर्म और जो उनके अंधभक्त हैं, उन सब की वजह से ये परिणाम है। मैं तो कहूंगा कि आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जो बीएसपी के जो अंधभक्त हैं, जो बीएसपी की पूंछ पकड़े हुए हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, उन सबको बधाई मेरी तरफ से। उन्होंने जो चाहा वो सरकार उनकी बन गई, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गई, तो सब बधाई दो, मौज लो, सारी की सारी चीजें, क्योंकि देश का बेड़ा गर्क तो कर दिया। मिशन तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन बीएसपी के हेडक्वार्टर में जय श्री राम के नारे लगे थे, हाथी नहीं गणेश है, और गणेश हाथ में आ गया, तो मिशन तो उसी दिन खत्म हो गया था। मिशन तो रहा नहीं था, लेकिन पार्टी भी पूरी तरह से समाप्त हो गई, कुछ रहा नहीं है। 1 सीट आई है, वो भी मैं समझता हूं व्यक्ति का अपना काम रहा होगा, उसके दम पर आई है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हर किसी को समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुजन राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मान्यवर साहब काशीराम जी की सालों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। फिर भी अगर अंधभक्त समझ जाएं, लोग समझ जाएं, समाज समझ जाए, बहुजन समाज समझ जाए, कुछ बच सकता है, दोबारा से उसको खड़ा किया जा सकता है। और फिर भी अगर आंखों पे इतनी मोटी पट्टी बंधी है कि गुलामी छूटती ही नहीं दिमाग से, उसका कोई इलाज नहीं है। जैसा होगा वो तो देखी जाएगी, जो भी स्थिति होगी। ये राष्ट्रीय लेवल, देखिए, ये तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार माननीय बहन जी हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। और बहन जी के साथ साथ में उनके जो अंधभक्त हैं वो जिम्मेदार हैं। सिमट जाना, आप केवल सिमट जाने की बात कर रहे हैं, मिशन खत्म हो गया, मिशन उसी दिन खत्म हो गया था। बहुजन राजनीति पर ही एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग गया, एक तरह से आप मानिए ये स्थिति हो गई है, जिसकी बात सारी चीजें, उनको जो तरीके से काम करना। आप बताइए, बहन जी ने क्या कभी बहुजन समाज में इतने लोग हैं उनको साथ लेके चलने की कोशिश की? बल्कि उन पर आरोप लगाए उन्होंने। कभी उनको साथ लेके नहीं चली वो, कभी भी उनको साथ में लेके एक बड़ा गठबंधन बनाती, कोशिश करती तो होता। क्या बहुजन समाज के अलावा और भी जितने लोग थे, जैसे सपा और ये जो बाकी सारे लोग थे, इनको साथ लेके चलने का प्रयास किया? नहीं किया, बल्कि इनकी बुराई की। हमेशा पूरे इलेक्शन में सपा की बुराई की उन्होंने। तो ये सारी चीजें, और ये जो अंधभक्त है, जो कोई सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार है जमीनी सच्चाई, अरे समझो यार क्या हाल हो गया, तब उसे समझने को तैयार नहीं है, तो नतीजा उसके सामने ही है। अब भी अगर नहीं समझे तो तबाही जो आने वाले समय में उसे कोई बचा नहीं सकेगा।